बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुसलसल जो लेक्चर चल रहा है वो है किताब तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान लिखने का सबब तो ये था कि शाह साहब रसूम व रवाज का रद्द करते कि ये रस्म जो है वो गैर इस्लामी है, ये रवाज गैर इस्लामी है। लेकिन करते 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 अम्बिया और औलिया की, यहाँ तक कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर बैठे और मुसलसल बार बार नबी कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम का नाम लेकर किया। मसलन कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब हर एक को पता है कि मोहम्मद किसका नाम है और अली किसका नाम है। ये तो कोई मजहूल शय तो नहीं है, मजहूल असली तो नहीं है ना। बसन मैं एक मिसाल दे दूं कि मैं सियासतदानों का जिक्र करूं तो मैं आखिर में जिसका नाम इमरान खान होता तो पहले शाही कोई नहीं। अब हर एक को पता है वो गली का इमरान खान नहीं है, वो एक ये जो सियासत की बात छेड़ी है वो एक ही इमरान खान है। ठीक हो गया। तो जिसका नाम मोहम्मद या अली है तौहीद के मुकाबले में ला रहे हैं तो मोहम्मद कौन है? ताजदार कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम है। अली कौन है? अरे मौला अली शेर खुदा। ये दो नाम खुसूसन क्यों लिखे शाह साहब ने? कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम क्या है? सैयदुल अंबिया। जब सैयदुल अंबिया की कोई हैसियत नहीं तो बाकी नबियों की क्या हो सकती है? यह इनकार करवाना था। और हजरत अली कौन है? सैयदुल औलिया। तो जब सैयदुल औलिया की शान घटा दी, तौहीन कर दी, यानी उनके पल्ले कोई शाय नहीं तो बाकी वलियों के पल्ले क्या शाय है? अब बात समझ आ रही है? ये करते करते रस्म और रवाज करें इनकार, फिर टोटल रसूम और रवाज भी मकरू नहीं है, हराम नहीं है। वो कैटेगरी में आएंगे, ये मुस्तहब में आता है, ये मुबाह में आता है, ये चले मकरू है, ये हराम है, ज्यादा से ज्यादा हराम। अच्छा, दूसरी इबारत क्या लिखी? रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। और आपको पता है कि पूरी मखलूकात की अल्लाह पाक ने अफजलियत के एतबार से तरतीब रखी है। मसलन कुल मखलूक में, मखलूकात जितनी भी हैं, मखलूकात में अफजल कौन है जी? इंसान। कौन है? इंसान। और इंसानों में कौन है? मोमिनीन। और मोमिनीन में कौन है? औलिया। औलिया से अफजल कौन है? अंबिया। अंबिया से अफजल कौन है? तो जब इनका इनकार किया पीछे सारे से आ गए ना। फिर एक जगह पे शाह साहब ने क्या लिखा, वो ही बात जो पिछले 2-3 लेक्चरों में मैंने दोहराई। उस शहनशाह की तो शान यह है वो एक आन में करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें इधर आ गई। तक़वियतुल ईमान में बाद जगह पे खुद इतनी सख्ती की गई कि इसका एतराफ खुद शाह इस्माइल ने किया कि मैंने सख्ती की है। और झगड़े पड़ गए दिल्ली के अंदर। खुद शाह वलीउल्लाह का खानदान, उनके चचाजाद भाई, तायाजाद भाई खुद शाह साहब से लड़ पड़े और बाकायदा मुनाजरे हुए दिल्ली जामे मस्जिद के अंदर, जिसमें जो है वो शाह साहब की तरफ से एक मौलवी थे, मौलवी अब्दुल हई बटियानवी, और ये एक पूरी फिक्र थी जो इधर थी। अब हुआ क्या, शाह साहब ने खुद इसका एतराफ़ किया कि मैंने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में बाद चीज़ें जो शिरके खफी थी, शिरके खफी थी, मैंने उनको शिरके क्या कर दिया? जली कर दिया। मुझे बताएं ये कोई थोड़ी बात थी? बोलिए भाई, काफिर और मुशरिक जन्नत जा सकते हैं? बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, कलमा और ईमान और दौलत उसके पास हो, हजारों साल भी जहन्नम में रहे, लेकिन क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? जाएगा। तो शिरके खफी जो है ये तो थोड़ी थोड़ी मामलात में भी, पर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, दिल में आया चौधरी साहब आ गए हैं, मैं जरा इंतजामिया साहब आ गए, मैं ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ लूँ, ये क्या है? शिरके खफी। क्या इतना कहने से बंदा पक्का मुशरिक? बोलिए भाई। हदीस में इसको भी शिरके खफी कहा गया। और ये साथ ही एक हदीस पाक में यहां तक अल्फाज मैंने पढ़े हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूंटी की चाल की तरह तुम्हारे अंदर शिरके खफी रहेगा। अब बताइए, कोई बंदा है मोमिन
पूरी दुनिया का कलमा गो ऐसा दिखा दें जिसके अंदर तकरीर करते वक्त, नात पढ़ते वक्त, हमद करते वक्त या नमाज पढ़ते वक्त या कोई इबादत करते वक्त कोई ना कोई शिरक खफी ना आता हो, तो क्या वो मुशरिक जली हो जाता है? फिर खुद शाह साहब कहने लगे, मैं अब जब यारों ने मशवरा दिया कि ये चीजें हटाएं आप जो मुतनाज़ा बातें, कहने लगे नहीं अब मेरा इरादा हज करने का हो रहा है, मैं हज के लिए जाऊंगा, हज के बाद फिर मेरा जिहाद का इरादा होगा, मैंने सिखों के खिलाफ लड़ना है। तो ये बंदे चंद एक साल लड़ेंगे, फिर लड़ भिड़ के खुद ही सही हो जाएंगे। ये चंद साल हैं कि 250 साल गुजर गए हैं और पूरे फिरके वजूद में आ चुके हैं। जो शाह साहब की इन अफकार को नहीं मानते, इनकार करते हैं, उनको वो क्या कहते हैं? मुशरिक तो कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसने मुसलमानों को अहले सुन्नत को तकसीम किया वो कौन सी किताब है? तक़वियतुल ईमान। इरादा ठीक था, करना रद्द किसका था? रसूम और रवाज का, लेकिन नतीजा और जो कुछ तो आपने निकाला और जो शिद्दत में आप बढ़े, ये गलत था आपका। और उसमें उम्मत को बचाने के बजाय आप खुद ही छलांग ऐसी लगाई कि अपने साथ हजारों को भी ले डूबे। ये बात समझ आ गई है भाई? अब एक और इबारत, चूंकि एक पूरा इनसे दो मसलक वजूद में आए, देवबंदी और वहाबी। वहाबी अपने आप को क्या कहते हैं? आलुल हदीस, अहले हदीस कहते हैं। मैं शाह साहब की इल्मी हदीस का आपको नमूना दिखा देता हूं, मानने वालों की इल्मी हदीस का आप नमूना देखने का है। मैंने कहा था उस्ताद फिसले हिक फुट ते शगिर्द जावे दफ। शाह साहब की इल्मी हदीस की फाहमी देखने के, इल्मी हदीस में उनका फाहम कितना था बेटा। हदीस पढ़ना और हदीस को समझना, हदीस पढ़ना इसको कहते हैं किराते हदीस। हदीस आपने पढ़ ली, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हदीस आपने पढ़ ली। और भी बड़ी हदीसें हैं, मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, हदीस है। लौ कान आबादी नबी लकाना उमर, हदीस है। मन कुन्तु मौला हो फालियुन मौला, हदीस है। लेकिन आपको पता है पूरे पूरे फिरके वजूद में आ गए, ठीक हो गया। अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, हदीस है। फिर हदीसें गढ़ने वालों ने आगे पीछे टांके लगा लिए। हदीस पढ़ना और चीज है, दिरायत हदीस है और चीज है। हदीस समझना, हदीस को समझना कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, ये जिस तरह कुरान की हर आयत का शान नज़ूल होता है, हजूर के हर फरमान का शान वरूद होता है। ये जब आगे हम पढ़ेंगे ना मुख्तलिफ एक एक चैप्टर को, इल्म गैब के चैप्टर को, फातिहा खल्फुल इमाम, रफुल यदैन, ये सारे में उठा, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई हदीसें तो हैं, इनके पास फाम नहीं है, जिसकी वजह से गलती लगी है। सारा झगड़ा फाम का है। अब शाह साहब ने क्या किया, एक हदीस लिखी और हदीस का इतलाक है कुर्बे क़यामत। मसलन आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल आएगा। क्या आएगा? दज्जाल को कत्ल करने के लिए कौन आएंगे? हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये नाज़िल हो जाएंगे। फिर फरमाया एक ऐसी हवा चलेगी, रूए जमीन में टोटली मोमिनों से हवा की वजह से वफात पा जाएंगे। उस हवा के बाद बड़ी प्यारी हवा चलेगी, बड़ी खुशबूदार हवा होगी, लेकिन कुल मोमिन क्या कर जाएंगे? वफात पा जाएंगे। फिर कौन रह जाएंगे पूरी दुनिया में? काफिर। पहले क्या आएगा? फिर 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 तो शाह साहब लिखते हैं तक़वियतुल ईमान में, वो हवा चल गई। अभी ना दज्जाल आया, ना हज़रत ईसा आया, ना हवा चली है। अच्छा, अगर वो हवा चल ही गई है और पूरी दुनिया में क्या रह गए तो खुद की में बचे भाई? वो हवा तो चल गई, हुजूर ने कहा एक मोमिन भी नहीं रहेगा। अजहर साहब, वो हवा चल गई तो शाह साहब किमें बच गए? नंबर एक। दूसरा, वो हवा चल गई, अभी ना दज्जाल आया ना हज़रत ईसा आए, तो कुल मोमिनों को, दज्जाल से भी पहले कुल मोमिनों को काफिर कहना, इस हदीस से इस्तेदलाल करना। पहले तो इस्तेदलाल फाम गलत किया, फिर कुल मोमिनों पे कुफर का फतवा लगाया। हदीस फाहमी समझ आ रही है? चलें, ये मैं पूरी इबारत पढ़ता हूं आप। अच्छा, मजे की बात है, हदीस खुद ही लिखी है। सुभान अल्लाह फरमाएं, हदीस खुद लिख दी है। इसको कहते हैं किराते हदीस तो किया, दरायते हदीस ना किया। लिखा है, ये पीछे पूरी हदीस चल रही है, सफ़ा तक़वियतुल ईमान, सफ़ा 58, उसके अंदर हदीस है।
हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से कि मिशकात के बाप ला तकुमु सातो इल्ला अला शरारिन नास, क़यामत कायम नहीं होगी मगर शरीरों के ऊपर। बात किसकी हो रही है? शरीरों की, क़यामत के। और मुस्लिम ने जिक्र किया कि नकल किया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने कि सुना मैंने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमाते थे, यानी नबी पाक, नहीं तमाम होएगा रात और दिन, यानी क़यामत ना आवेगी यहाँ तक के पूजें लातो उज़्ज़ा को। कौन पूरी दुनिया में इस वक्त लातो उज़्ज़ा को पूज रहा है? कोई मोमिन पूज रहा है? बस ठोक देना वलियां ते मज़ारां ते। अच्छा, लातो उज़्ज़ा को। सो कहा मैंने, या पैगम्बर खुदा मैं जानती हूँ जब आयत उतरी थी, अल्लाह ने ये आयत उतारी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि ये आयत उतारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लाह, अब वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब को दीन हक के साथ मबूस फरमाया, और ये दीन पूरी दुनिया के दीनों पर क्या आ जाएगा? गालिब आ जाएगा। तो गालिब तो जब आएगा फिर क़यामत आएगी, तो ये लातो उज़्ज़ा का आना और ये इनका शिरक होना और लोगों का पूजा, तो क्या फिर दीन जो है वो गलबा के बाद फिर मगलूब होगा? ये बात मैंने की। तो ये बात याद रखें, ये वादा हक होगा हजरत ईसा के ज़माने में। पूरी दुनिया में एक ही दिन छा जाएगा। कौन सा दिन है? इस्लाम। व मुस्लिम के अंदर बड़ी डिटेल के साथ हदीस पाक अहादीस आती हैं। जब हम मिर्ज़ा कादियानी का रद्द करेंगे, क्योंकि मिर्ज़े ने कहा था मैं मसीह ईसा हूँ, उस वक्त मैं वो सारी हदीसें लिखवाऊंगा कि हजरत ईसा के ज़माने में पूरी दुनिया में एक ही दिन होगा, वो दीन इस्लाम होगा, कोई काफिर नहीं होगा। अच्छा, बेशक मैंने ये आयत पढ़ी तो बेशक यूं ही रहेगा, यानी मेरा, हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि शायद मेरा फाहम ये था, मेरा नजरिया ये था कि ये फिर क़यामत तक दीन गालिब ही रहेगा, लेकिन वो एक वादे के लिए गालिब आ जाएगा। अच्छा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक होगा इसी तरह, यानी दीन गालिब आएगा जब तक चाहेगा अल्लाह, फिर भेजेगा अल्लाह एक बाओ अच्छी हवा भेजेगा। क्या भेजेगा? अच्छी हवा भेजेगा। सो जान निकाल लेगी जिसके दिल में भी एक राई के दाने बराबर भी ईमान होगा। यानी सब मोमिनीन क्या हो जाएंगे जी? फौत हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएंगे? और जिन में कुछ भलाई नहीं, सो फिर जामेंगे अपने बाप दादों के दीन पर, यानी ये काफिर हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया के लोग कुफार हो जाए। ये हदीस लिखने के बाद फायदा उसमें लिखा जी, इस हदीस से मालूम हुआ कि आखिर जमाना में कदीम शिरक ही राइज होगा, सो पैगंबर खुदा के फरमाने के मुवाफिक हो गया। फिर आगे हदीस लिखी, वही मिशकात ला तकुमु सातो इल्ला अला शरारिन नास में लिखा है कि मुस्लिम ने जिक्र किया, अब्दुल्ला इब्न उमर ने नकल किया कि पैगंबर खुदा ने फरमाया निकलेगा दज्जाल। हदीस खुद लिख रहे हैं, निकलेगा, आगे दज्जाल, वैसे निकलेगा दज्जाल। अच्छा, सो भेजेगा अल्लाह ताला बेटे ईसा, बेटे मरियम को, ईसा इब्ने मरियम को, सो वो ढूंढेगा उसको, फिर तबाह कर देगा इसको, फिर भेजेगा अल्लाह एक बादे ठंडी। अब तरतीब देख रहे हैं। और शाह साहब ने क्या किया? ना दज्जाल आया, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हवा चला दी थी, और हवा चला के सारे अनु की कर देता, काफिर कर दिया। या तो इन हदीसों को बताना पड़ेगा कि शाह इस्माइल से पहले दज्जाल का वजूद दिखाएं, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का वजूद दिखाएं। और यह बात याद रखें, आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी को काफिर कहता है अगर वो नहीं है तो कुफर उसकी तरफ लौटेगा। कुल मोमिनून, पूरी दुनिया के मोमिनों को काफिर कहा है तकवियतुल इमाम ने। सो हो गया, हवा चल गई तो खुद बच गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इनसे कहता हूं बार बार खुदारा तौबा करें, रुजू इलल कुरान करें, रुजू इलल हदीस करें, हदीस को पढ़ें भी समझें भी। और अब मुसलसल ये हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने फिरके हैं, जितने मसालिक हैं, कहां आके फेल हो जाते हैं? दरायत हदीस में। हदीस होती है, समझदानी नहीं होती, फहम गलत है। कुरान की आयत पढ़ेंगे, फहम गलत है। इसलिए हज़रत मौला कायनात शरीयज़ना करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक आदमी को खिताब करते हुए सुना, तो आपने इरशाद फरमाया मुझे बताओ क्या तुझे कुरान के नासख़ व मनसूख का इल्म है? उसे कहा जी नहीं। फरमाया खुद भी गुमराह हो, अगलों को भी कर रहे हो। पढ़ तो वो कुरान ही रहा था। एक और इबारत है तक़वियतुल ईमान, सफ़ा 81, लिखा क्या? ये रवायत पीछे से शुरू होती है एक सहाबी रसूल से, क्योंकि शाह साहब ने हदीस लिखी, थल्ले फाम लिखा, फे से फाम या फायदा।
कि मिशकात में हदीस है कि अबू दाऊद ने भी इसको जिक्र किया कि कैस बिन साद ने नकल किया। साहबी रसूल कौन है? कैस बिन साद। कि गया मैं एक शहर में जिसका नाम हीरा है, इराक के शहरों में से एक शहर का नाम क्या था? हीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही वो गए। सो देखा मैंने वहां के लोगों को सजदा करते थे अपने राजा को, यानी अपने बादशाह को क्या करते थे? सजदा करते थे। सो कहा मैंने अलबत्ता पैगंबर खुदा ज्यादा लायक है। यानी मैंने कहा ये तो बादशाह है, इसको वो सजदा कर रहे हैं, तो ज्यादा सजदे के लायक तो अल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने क्या किया? तो मैंने अलबत्ता सो कहा मैंने अलबत्ता पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लायक हैं कि सजदा कीजिए उनको। फिर आया मैं पैगंबर खुदा के पास, यानी वो इराक से मैं मदीना पाक आ गया। फिर कहा मैंने, यानी रसूल पाक से कहा कि गया था मैं हीरा में, सो देखा मैंने उन लोगों को सजदा करते हुए अपने राजा को। सो तुम बहुत लायक हो, यानी या रसूलल्लाह आप बहुत लायक हैं कि सजदा करें हम तुमको। सो फरमाया मुझको, यानी नबी पाक ने मुझे फरमाया भला ख्याल तू कर कि जब तू गुजरे मेरी कब्र पर तो क्या सजदा करेगा तू उसको? कहा मैंने नहीं। फरमाया तो मत कर, यानी मैं एक दिन वफात पा जाऊंगा, क्या तू मेरी कब्र से गुजरे हुए भी करेगा? मतलब क्या सजदा उसी को लायक होता है जो हय्युल कय्यूम होगा। मतलब अल हय्युल कय्यूम, वो कौन सी जात है? अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह की जात। अब शाह साहब ने यह हदीस लिखी, नीचे फहम क्या लिखा? अब हदीस के अल्फाज में कोई वो फहम का लफ्ज है, वो देखिएगा। यानी मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिलने वाला हूं। जी, ये अल्फाज हदीस है, ये फहम शाह साहब है। मैं भी मरकर एक दिन किस में मिलने वाला हूं। यही वजह है कि जब मसला हयातो ममात का चला, क्या आके करीम अलैहिस्सलाम और अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं कि नहीं है, यहां आके खुद शाह साहब की फिक्र के बंदे दो जगह पे पाट गए। मर के मिट्टी में मिलने वाला हूं, क्या मतलब है? मेरा जिस्म किसके अंदर मिल जाएगा? मिट्टी में, खत्म हो जाएगा। जबकि हदीस शरीफ क्या है? नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। इब्ने माजा के अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया, मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो नबियों का जिस्म खाए। हर नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क दिया जाता है। अब यहां आके दो ग्रोह बन गए, एक है हयाती और एक है, आपको इल्म होगा जो सारा हयाती ममाती का रोला, नबी पाक जिंदा हैं नहीं है, कैसे हैं, क्यों कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह। ये बात याद रखें, अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जान ने मौत को चखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी मौत आई, जो मुनकिर है वो काफिर है। आके करीम अलैहिस्सलाम को गुस्लो कफन दिया गया, जो इनकार करे वो क्या है जी? गुमराह है। आके करीम अलैहिस्सलाम का जनाजा भी हुआ, लेकिन हमारे जनाजों की तरह नहीं कि हम मैयत को आगे रख के फिर चार तकबीरें कहते हैं, फिर मखसूस दुआएं और कलिमात हैं। ऐसे जनाजा नहीं हुआ। 10-10 सहाबा आते थे, दुरूद और सलाम पढ़ते जाते थे, और यही सरकार का जनाजा था। जनाजा भी हुआ, जो इसका मुनकर है वो भी क्या है? गुमराह। फिर आके करीम अलैहिस्सलाम को दफन भी किया गया, आपका रोजा अनवर बनाया गया, कब्र अनवर बनाई गई, जो इसका मुनकर है वो भी क्या है? गुमराह है। अब सवाल यह है, कब्र के अंदर सरकार जिंदा है कि नहीं? झगड़ा इस बात का है। और ये क्या करेंगे ममाती? अज तुझे जिंदे नु इना पड़ता है। मैंने वही बात की, हदीस है दरायत, कुरान है दरायत। झगड़ा किस बात पे आता है? अब हयाते फी कब्रे ही, और ये झगड़ा यहां से शुरू कर लेंगे। भाई इसका कौन मुनकर है? पूरी दुनिया में कोई है कलमा पढ़ने वाला? क्या कि करीम अलैहिस्सलाम पर मौत नहीं आई, या आपका जनाजा नहीं हुआ, या आपका गुस्ल दफन नहीं किया गया, या आपको कब्र अनवर नहीं बनी? बात यह है अब अपनी कब्र अनवर के अंदर वो जिंदा हैं या नहीं, हयाते बरज़खी है या नहीं है। एक मौलवी साहब कहने लगे आपने शाह साहब की बात को सही समझा नहीं है, यहां लफ्ज़ है में, मिट्टी में। अगर होता मिट्टी से कि यानी मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी से मिलने वाला हूं,
तो फिर वो माना मिलता था कि बिल्कुल फला फिला, मिट्टी में मिलने वाला हूं, में से नहीं, से गुस्ताखी होती है, में से नहीं। हमारे एक इंडिया के आलिम दीन है हाशमी मियां साहब, कहने लगे ठीक है में से गुस्ताखी नहीं होती, किससे होती है जी? उन्होंने कहा मैं आपको एक डंडा देता हूं, डंडा है कांटेदार, काफी मोटा था, मैंने आपको डंडा दे दिया, साल बाद आया, मैंने कहा हजरत मेरा डंडा मुझे वापस करें, आपने कहा मुझसे गुम हो गया, मुझे, मैं कहूंगा हजरत नहीं 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 नहीं, से गुस्ताखी होती है, से की बजाय बोले। तो जहां यहां में से गुस्ताखी है ना, यहां भी में से गुस्ताखी है। खुद बदलते नहीं, अल्फाज बदल देते हैं। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ये सारा चक्कर हयाती ममाती का इन्होंने चलाया हुआ है। ठीक है, सिवाय दो चार अल्फाज के और कुछ भी नहीं है। ये इनका रद्द कर रहे हैं, ये इनका रद्द कर रहे हैं, आपस में ही, हमें तो लड़ने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा वो है कि जिसके बारे में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब, शाह साहब ने ये लिखा है, आज तक उम्मत में बड़े बड़े मसाइल में इख्तिलाफ रहा, ये मसला यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है, बड़ा इख्तिलाफ रहा, लेकिन दो मसले ऐसे हैं कि पूरी उम्मत का उसमें इख्तिलाफ रहा ही नहीं, उम्मत इकट्ठी है। और ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस्माइल से भी 100-150 साल पहले गुजर चुके हैं। नहीं नहीं, दादा परदादा नहीं थे, वो और हैं, वो भी दिल्ली के ही थे। और ये मुजद्दद अल्फसानी के जमाना के हैं। मुजद्दद अल्फसानी के जमाना तक 1000 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि मुजद्दद अल्फसानी का माना है दूसरी 1000वीं सदी का मुजद्दद। तो 1000 साल तक शाह साहब लिखते हैं पूरी उम्मत में बड़े बड़े मसाइल में इख्तिलाफ रहा, लेकिन दो मसले ऐसे हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ नहीं हुआ, इजमा है। एक मसला क्या है, हयातुन नबी कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है, और दूसरा है मसला हाजिर व नाज़िर कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर उम्मत के अमाल को भी देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। तो पहले, सबसे पहले अकीदा हयातुन नबी को किसने फाड़ा? फिर तकवीयातुल ईमान। अकीदा हयातुन नबी मेरा मौजू नहीं है, अब मैं इंशाल्लाह जब वो मौजू लिखवाऊंगा आपको, यहाँ पूरे ममातियों के दलाइल आएंगे, वो किस किस चीज से इस्तेदलाल करते हैं, और फिर उनका मैं रद्द लिखवाऊंगा। उसके बाद फिर हम अपने दलाइल लिखेंगे, उन दलाइल में जो उनका नकद और एतराज है वो भी लिखूंगा, और उसका भी जवाब लिखूंगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं, ये क्या जी, तकवियतुल, और ये क्या है? ये दोनों किताबें शाह इस्माइल की हैं। इधर जिस चीज को शिरक लिखा है उसी का इधर इस्बात किया हुआ है, माना हुआ है। वली नबी को नहीं कर सकते, नबी वली बड़ा कुछ कर सकते हैं। किसी को गौस कहना शिरक है। मेरे पीर की खान में हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये पूरी किताब जो है ना सिराते मुस्तकीम, इसका मौजू ही तसव्वुफ है। लिहाजा वहाबियों देवबंदियों का रद्द अगर आपने करना है, पूरी जमीन की कोई किताब ना उठाएं, सिराते मुस्तकीम उठा के आगे रख दें। इसके बावजूद ये गुमराह क्यों है? अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। जो रसूल पाक का गुस्ताख हो जाता है, रब उसकी मत मार देता है। पूरी किताब इंशाल्लाह मैं इसकी भी सैर करवाऊंगा, तकवियतुल ईमान की भी, और पूरी किताब के अंदर तसव्वुफ के अंदर भी। आप देखें ना, यहां भी बेपीराई चढ़ गया, उधर इनकार इधर इकरार, उधर इकरार इधर इनकार, उधर बिदत सारी गुमराही, इधर बिदत हसना और बिदत सैया तकसीमें करके ये बिदत ठीक है, ये ठीक है, ये सारी करते करते तसव्वुफ में इतना चढ़ गया। तसव्वुफ का असल मौजू है मोहब्बत इलाही। क्या मौजू है जी? मैंने लिखवाया था ना हदीस जिब्राइल कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जिब्रील आए, या रसूलल्लाह 5 सवाल किए। पहला सवाल अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। उस जिब्रील अमीन ने पूछा या रसूलल्लाह ईमान क्या है? तो फरमाया ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल रिसालत और रसूलों पर ईमान, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल आखिरत और ईमान बिल कदर। जिब्रील ने अब तीसरा सवाल क्या किया था बताइए? एहसान क्या है? वो मैंने आपको चैप्टर इनफरादी इबादत में बना के दिया था। ईमान
इस्लाम एहसान। एहसान क्या है? फरमाया अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। तो इबादत इस तरह करके गोया तू उसे देख रहा है। ऐ खूब जा, किसको देख रहा है? अल्लाह। और अगर वो कफियत पैदा नहीं होती तो इस कफियत से इबादत कर, इस ख्याल से मगन हो जा, वो मुझे देख रहा है। तो पहले को मुशाहिदा कहते हैं, दूसरे को मुराकबा कहते हैं। मैंने लिखवाया था आपको, शाह साहब ने कहा अल्लाह की मोहब्बत में इतना गुम हो जाओ कि किसी और का ख्याल है ना रहे। अब यहां आके जी ख्याले गैर ना रहे। शाह साहब ने इधर भी एक कल्टी मारी। कल्टी क्या मारी कि नमाज पढ़ते पढ़ते अगर आपको आ गया जी जिना का ख्याल, किसी औरत का ख्याल आ गया, खूबसूरत औरत का, तो इस औरत के ख्याल से हटके किसका ख्याल कर लो? बीवी का कर लो। बीवी का ख्याल दूसरी औरत से क्या है भाई? बेहतर है ना भाई, अपनी बीवी है। लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ख्याल आ गया रसूलुल्लाह का, इधर जिना है और इधर क्या रखा? रसूल। तो ये रसूलुल्लाह का ख्याल जो है ना वो गधे से भी ज्यादा बुरा है। ये इबारत लिखी है। क्यों कहते? क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का ख्याल आएगा ताजीम के साथ और गधे का आएगा ताजीम के साथ नहीं। तो यही ताजीम बंदे को मुशरक बना देगी। ज्यादा शिरक से बचना है। क्या ये फहम जो शाह इस्माइल का है, यही फहम सहाबा का था? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे हैं नमाज। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक कबीला में सुलह के लिए तशरीफ ले गए। ये बुखारी शरीफ के अंदर है। इतने में नमाज का वक्त आ गया। हजरत एक बिलाल आए कि आप नमाज पढ़ा दें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई, मस्जिद भरी हुई है। सरकार सुलह करवा के तशरीफ लाए तो मस्जिद भरी हुई थी। आके करीम अलैहिस्सलाम पहली साहब में आए ना, तो सहाबा कराम ने अगली को मुतवज्जो करने के लिए अगली साफ को यूं हाथ बांधे हुए हैं ना, पूरी सफ को किसका ख्याल है? ये क्या कह रहे हैं गधे से ज्यादा बुरा, बल्कि शिरक में ले जाएगा। पूरी सफ को रसूलुल्लाह का ख्याल है। पढ़ की क्या रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। अगली साहब ने देखा पीछे शोर बच गया, तालियां बज गई हैं। महसूस किया तो रिसालत मात थे, जगह छोड़ दी। सरकार आगे तशरीफ ले आए। उन्होंने भी तालियां बजाना शुरू कर दी। अगलियों को मुतवज्जो किया। करते 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 सरकार पहली साहब में तशरीफ ले आए। जब सरकार पहली साहब में तशरीफ लाया, पैर सारी मस्जिद क्या कर रही है? किसको मुतवज्जो करने के लिए? वो सिद्दीक़ अकबर के अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। अब देखा ना मुसलसल तालियां आ रही हैं तो तवज्जो की। पीछे सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, वो पीछे मुड़ने लगे, पीछे आने लगे। हुजूर ने हाथ से कहा अपनी जगह पे ठहरे रहा। अब तवज्जो करना, सबको ख्याले मुस्तफा है और हुजूर को ख्याले सिद्दीक़ अकबर है। और ये क्या कह रहे हैं जी? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे हट गए। तवज्जो कीजिएगा, हटाए नई जगह। नबी पाक आगे खड़े हो गए। शुरू से नमाज नहीं हुजूर ने पढ़ाई, जहां से छोड़ी है वहीं से शुरू की है, उसी को बका रखा। सलाम फेरा तो फरमाया अबू बकर, जब मैंने कहा आपकी जगह पे ठहरे, तुझे किस चीज ने टिकने नहीं दिया? ये तो ताजीम और शिरक ले जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़ के कहा, आका इब्ने अबू कहाफा की जरूरत नहीं है कि रसूलुल्लाह के आगे खड़ा हो सके। ये क्या हो रही है भाई? नमाज भी है और ताजीम भी है। जो मसला 1200 साल बाद शाह साहब को समझ आया, उम्मत के पहले फर्द को समझ ना आया, मौला अली को समझ ना आया, हजरत उमर को समझ ना आया, कुल सहाबा को समझ ना आया, बाद में रसूलुल्लाह ही फरमा देते दोबारा नमाज। किसी चीज की मैंने कहा शिद्दत और फिर मुमासलत देखें, रसूलुल्लाह की मुमासलत किससे करवाई जा रही है? ये एक हदीस बुखारी शरीफ भरी पड़ी है। एक सहाबी से पूछा गया, ये भी बुखारी में है। एक सहाबी से पूछा गया, ये भी बुखारी में है। क्या नबी पाक जोर और असर की नमाज में किरात करते थे? उसने कहा करते थे। जोर और असर की नमाज में ऊंची होती है या दिल में होती है?
आपको कैसे पता रसूलुल्लाह करते थे? उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक हिलती देखते थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, बंदा नमाज पढ़ा रहा है, इमाम पढ़ा रहा है, पीछे दाढ़ी मेरी हिल रही है, मैं पढ़ रहा हूं, पिछले को तो तब भी पता चलेगा, एन पिछले को तो नहीं पता चलेगा, जो साइडों में बैठे वो तब पता चलेगा जब देख रहे होंगे, उधर देख रहे हैं। बल्कि एक और हदीस पाक है दाढ़ी मुबारक का हिलना, एक और हदीस पाक है, आखिरी नमाज हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक की आखिरी नमाज, जिसके बाद हुजूर दुनिया से वसाल फरमा रहे हैं, उस आखिरी नमाज का हाल भी बुखारी के अंदर है। मुसल्ला इमामत पे कौन खड़े हैं? मुरू अबा बकर वलयुसल्लि लिन्नास, अबू बकर सिद्दीक, पीछे साहबा खड़े हैं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन नमाज की आलम में अपने उजरा मुबारक से पर्दे को हटाया। सहाबा इकराम हज़रत अनस रवायत करती है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक, अब देखना जिन्होंने रियाजुल जन्ना देखा है, मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही रोजा अनवर है, और वही रोजा अनवर हुजरा आयशा सिद्दीका है, वहीं से सरकार ने पर्दा हटाया। सहाबी रसूल कहते हैं रसूलुल्लाह का चेहरा कुरान के वर्के जैसा था। भाई काबे की तरफ वो देख रहे हैं, वर्का कैसे मालूम हो गया? बोलिए भाई, हुजूर किधर है? हुजरा में, और ये सारी क्या है जी? मस्जिद, ये नमाज हो रही है, सारी सफ़ें बनी हुई हैं। हुजूर जाने जाना ने हुजरा से पर्दा हटा दिया। हुजूर जाने जाना का चेहरा अनवर कुरान के वर्के जैसा था, चमकदार, करीब था कि हम नमाजें तोड़ देते। ये भी हदीस के अल्फाज, करीब था कि हम नमाज तोड़ देते, लेकिन हुआ क्या? हुजूर ने इशारा किया, मतलब वेख रहे सन ना सरकार में, और मैं पूरी करूं, और सरकार मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराए क्यों? कि आज मैं वो जो जमात मैंने गारे हिरा से शुरू की थी, आज वो अपनी जड़ों पे कायम हो गई है, मेरा पीरियड मुकम्मल हो चुका है, और मैंने उम्मत के बेहतरीन फर्द के पीछे पूरी उम्मत को खड़ा कर दिया है। अब मेरी ये जो मिशन है ये जारी रहेगा। सरकार अपने मिशन की कामयाबी पे मुस्कुराए। सहाबा हुजूर को देख रहे हैं, करीब था कि नमाजें तोड़ देते, हुजूर ने इशारा किया, मुकम्मल कर। आखिरी नमाज भी ख्याल मुस्तफा में है। और शाह साहब क्या कहते हैं? पता चला ये सारी, इधर आए इधर भी कलाबाजियां, इधर आए थे इधर भी कलाबाजियां। वजह क्या थी? खुद नहीं समझ सके। इसलिए बेटे, जो खुद ना समझे आगे बयान ना करे। ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो अभी से लौट जाए। क्योंकि बाकी किसी जगह फिसलेंगे ना दुनिया का नुकसान होगा, दीन पे फिसलेंगे तो आखिरत का नुकसान होगा। अब कितने लाखों करोड़ों इनके पीछे लग के अपनी तबाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। रस्मों रवाज को मैं फिर बार बार कह रहा हूं, रसूमों रवाज जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, हराम कहते हैं, बिदअत कहते हैं। हम उनके हक में नहीं है। पीरों को सजदा करना जायज नहीं, कब्रों को सजदा करना जायज नहीं, ढोल ढमक्के मारना जायज नहीं, मेले ठेले करना जायज नहीं।